हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, वहाँ से मम्मी के पास से मैं नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। शिफ्टिंग के बाद तो उतना तो नहीं समेटा, फिर भी मैंने लगभग काफ़ी कुछ समेट लिया है। और समेटने में कितना सारा सामान जो था, मतलब शिफ्टिंग में कितना कुछ था जो कि टूट गया और टूटा या तोड़ दिया, जो भी कुछ है। इसमें लोग भी ऐसे ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी सामान उठाते हैं, रखते हैं, तो इस तरह से कुछ सामान ऐसे होते हैं कि टूट जाते हैं। धीरे धीरे जितना कुछ सामान था मैंने अपनी जगह जगह पर रखती चली गई। और फिलहाल में तो दूसरा कमरा वो तो अभी ऐसे ही थोड़ा भी बिखरा हुआ ही सही है। इसीलिए ये वाला कमरा जो है, इसी कमरे में हम सब के सब पिछली रात सोए थे। और ये रजाई सच में रजाई से तो बहुत परेशान हो जाती हूँ कि रजाई छोटी पड़ जाती है और इसका कवर है वो बड़ा हो जाता है। कभी कभी तो रजाई कहीं और होता है और कवर कहीं और होता है। जब इसको समेटो तो टाइम लग जाता है इसे समेटने में। ठीक ठाक रही तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं चारों कोने पे उन्हें रजाई को पकड़ के सिल देती हूँ ताकि रजाई इधर उधर ना भागे। और भी जितने भी बिस्तर थे और सर्दी के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही बिस्तर होते हैं, रज़ाई कंबल ये सब जितने भी। और फिलहाल में इस रात में हम सभी के सभी इसी कमरे में सोए, दूसरे कमरे में नहीं सोए। कुछ काम था वो बिखरा हुआ था, इसलिए उस कमरे में हम नहीं सोए। इसलिए सारी चीज़ें भी, सारे बिस्तर भी इसी कमरे में थे। और जब एक ही कमरे में सारी चीज़ें होती है कुछ ज़्यादा ही बिखरा हुआ रहता है। दो कमरे में समेटना हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन एक ही कमरे में सारी चीज़ें होती हैं और उन्हें समेटना वो थोड़ा अलग अलग सा लगता है कि। और समेटने में ही इतना ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है ना, इतने में लगता है कि पूरे घर की जो डस्टिंग है इतना तो हम निपटा ही सकते हैं। अब फ़िलहाल में हमें 2 दिन जो उस कमरे को फ्री छोड़ना पड़ेगा। जो भी कुछ काम हुआ है वो सूख जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद दोबारा मैं उस कमरे का बेड जो है वो ठीक कर दूँगी, फिर दोनों बहनें उसी कमरे में सोएंगी। अभी तो फ़िलहाल में हम तीनों माँ बेटी पलंग पे सोए थे और मेरे हस्बैंड थे वो नीचे सो गए थे। जो दूसरे का मेट्रेस था वो नीचे ही डाल दिया था और उसी पर सोए थे, क्योंकि इस पर 4 जने का सोना तो मुश्किल है। इस तरह करते छोटी छोटी चीज़ों को समेटते समेटते काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ऊपर नीचे हर तरफ से चीज़ें बिखरी हुई रहती हैं। और उस कमरे की चीज़ें भी सारी मैं इधर ही उठा के ले आई थी। और जितनी चीज़ें बिखरी होती है वो चीज़ें उतनी ही गंदी होती है। झाड़ झाड़ के सब अलग करना, फिर उसे रखना। और इतना होता है जब झाड़ते हैं उसमें थोड़ी बहुत भी धूल तो नहीं। वैसे ठंड के टाइम में तो ऐसा होता है कि हवा नहीं चल रही होती है तो डस्ट भी बहुत कम होता है। फिर भी उसके बाद जो बिस्तर वगैरह होते हैं उनके झाड़ के रखने में इतना निकल जाता है कि इसके बारे में कुछ कहना ही मुश्किल पड़ जाता है कि कहाँ से क्या करें। और बिना जब तक मैं एक ही बिस्तर को सब उठा के मैं नहीं झाड़ती तो मेरा मन नहीं करता, मानता ही नहीं है कि मैंने सब कुछ ठीक से रखा है या नहीं। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद वैसे पोछा लगाया ना, पता ही नहीं लगता पोछा लगाया है या नहीं लगाया। पूरा फर्श साफ़ हो जाता है कि डेली डेली सफाई होती है। तो ये देखिए इस कमरे का ये चौकी है जिसे हमने पेंट करवाया था, तो ये अभी गीला है, पूरी तरह से सूखा नहीं है। इसे 2-3 दिन छोड़ना पड़ेगा। और अन्य अब स्कूल गई हुई है इस वक्त आज, और अंशु अकेली है जो वहाँ पे बैठ कर अपनी क्लास कर रही है। अभी कहते हैं 6 से ऊपर के बच्चों का स्कूल खोलना है, वैसे नहीं। और उसे भी मैंने बोल दिया, झाड़ू लगा रही थी तो मैंने बोला थोड़ी देर के लिए बाहर उठाने के लिए, तो वो उठ के बाहर चली गई थी। चेयर हटा के उसकी जगह पे मैंने झाड़ू कर दिया था। तो सारी चीज़ें तो वैसे ही बिखरी हुई है, कुछ चीज़ें तो मैंने चौकी के नीचे डाल दी है। इस तरह से करते करते देखो बाहर जीने पर भी
थोड़ा सा कि थोड़ा सा आपको बताऊँ, जैसे भी जो झाड़ देने से बाहर जो आने जाने की जो गंदगी होती है ना, वो हट जाती है। वरना हम बाहर अंदर की सफाई कर ले और बाहर वैसा ही रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस तो गंदगी वो बाहर ही है, हम जितनी बार बाहर जाएंगे उतनी बार अंदर, तो हमारे पैरों से लग के वो अंदर ही आनी है। इसलिए जब झाड़ू लगाती हूँ तो जीने पर एक बार झाड़ू पोछा लगाती हूँ, तो इसके लिए मैंने झाड़ू और पोछा दोनों अलग करके रखे हुए हैं, तो उसे मैं बाहर पोंछ देती हूँ। फिलहाल में जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, ये जीना जो बहुत गंदा था, पूरा जीना तो वही सब अपने अपने आगे का साफ़ करेंगे, तो मैं अपने आगे का साफ़ कर लेती हूँ। और हर जगह का करने के बाद सबसे लास्ट में मैं आती हूँ किचन में। और इस वक्त मैंने बर्तन मांज के ऐसे ही छोड़ दी कि 2 मिनट पानी निकलेगा, तब तक मैं अपना जो चूल्हा है उसे साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि रात में तो बस ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, इतना नहीं, सुबह में ही इस चूल्हे को मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। फिलहाल में मैंने किचन में भी कोई रैक वगैरह नहीं बनवाया है, ऐसे ही है, तो सारी चीज़ें मतलब ऐसे ही रहती है, जिस तरह से हो सकता है काउंटर टॉप है उसी पर सेट कर लेती हूँ। और मेरे बर्तन अभी भी उसी बोरे में ही हैं, क्योंकि बर्तनों का रैक मैंने अभी टंगवाया नहीं है। जैसे ही सब सेट हो जाएगा उसके बाद उसको टंगाऊंगा, उसके बाद मैं बर्तनों को रैक पे रख दूँगी, फिर ये बोरा वहाँ से हट जाएगा। जब कभी ये बोरा गिरता है तो हम भी डर जाते हैं कि कहाँ से क्या गिर गया, एक एक बर्तन सारे किचन में फैल जाते हैं। बहुत संभाल के काम करना पड़ता है, ताकि बोरे से अगर टच हो भी तो बोरा गिरे नहीं। कि जितने बर्तन थे मेरे सब बोरे में ही हैं। और जब तक मैं बर्तनों को हटा के उनकी जगह पे नहीं रख देती हूँ, जो यहाँ पे साफ़ नहीं होता, कि पानी थोड़ा 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 टपकते ही रहता है। और थोड़ी देर छोड़ देती हूँ बर्तन मांजे, करीब आधा घंटा, तो उसमें से जितना पानी भी होता है निकल जाता है। फिर बर्तनों को उठा के उनकी जगह पर मैं रख देती हूँ। फिलहाल में कुछ दिन तो भी ऐसे ही चलाना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अब जब जगह होती है तो उठा उठा के वहाँ पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। फ़िलहाल में इस वक्त तो अभी जैसे बड़े बड़े बर्तन थे वो बोरे में रख दिए, कुछ मैंने आटा का ड्रम था उसके ऊपर रख दिया, और कुछ एक ऊपर का मैंने खाली कर रखा है पर सब्जी के स्टैंड में, तो वहाँ मैं रख देती हूँ। जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं जो अक्सर इस्तेमाल होते रहते हैं, वो मैंने वहाँ रख दिया। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का रखते थे मैं। तो किचन में बताऊँ, किचन में अभी फ़िलहाल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर भी निपट जाता है काम। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है किचन में, लेकिन सब होता है। किचन विचन सब करने के बाद नहाने से पहले मैं पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। इस पर से ऐसे कितना भी कुछ कर लेती हूँ, पैर से भी थोड़ा सा भी जाता है तो कुछ ना कुछ पोछे में आता ही रहता है, तो उन्हें दूसरे हाथ से उठा के मैं अपने दूसरे हाथ में रख लेती हूँ, या कहीं उठाकर बाथरूम में जाकर या डस्टबिन में कहीं भी डाल देती हूँ, जिससे कि ये होता है कि पोछे में कुछ आता नहीं है। वैसे भी फर्श पे कभी भी कुछ भी लगा रहता है तो धीरे धीरे करते होते साफ़ तो हुआ है, बहुत फर्श साफ़ हो गया है। अभी फिर भी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा गंदा है, वो भी कुछ दिन में साफ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।